हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें। जय माँ इंद्राक्षी। इंद्राक्षी धाम के ज्योतिष पाठशाला कार्यक्रम में दर्शकों, आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्मदिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम बात करेंगे ऐसे वो कौन कौन से नक्षत्र हैं जिन नक्षत्रों से आप पहचान सकते हो कि व्यक्ति का जन्म इस पाई में हुआ है। हमने जैसे कि पहले भी बताया था कि 4 पाए होते हैं, जैसे चांदी का, ताम्र का, सोने का, लोहे का। इन जब भी कोई जातक जन्म लेता है, इन 4 पायों में से किसी पाए में वो जन्म लेता है। लेकिन कुछ ऐसे नक्षत्र हैं, 27 नक्षत्रों को डिवाइड किया गया है कि कौन से पाए के हिस्से में कौन सा नक्षत्र आता है। तो यदि आप जानना चाहते हैं कि मेरा तो इस नक्षत्र में जन्म हुआ है तो मेरा ये पाया होगा, तो ये विधि जो भी ज्योतिष सीखने वाले हमारे छात्र हैं, ज्योतिष बंधु प्रेमी हैं, उनके लिए ये चैप्टर बहुत अच्छा है। इस चैप्टर को नोट कीजिएगा और ध्यान से सुनिएगा। आइए आज का पंचांग भी देख लेते हैं। 26 सितंबर सन 2021 दिन रविवार, आश्विन मास, कृष्ण पक्ष, संवत 2078, तिथि पंचमी, नक्षत्र कृतिका, राहु काल 4:30 से 6, दिशा शूल पश्चिम दिशा। हमने बताया चांदी के पाए में जन्म लेने वाले जातक का जीवन शुभ श्रेष्ठ रहता है, और तांबे के पाए में लेने वाले जातक का जन्म और भी बहुत अच्छा होता है। लोहपाद में, लोहे के पाए में जन्म लेने वाले जातक का जीवन अक्सर संघर्षशील देखा गया है, और ऐसे ही जो सोने का पाया होता है वो भी बहुत अच्छा नहीं माना जाता है, मध्यम उसका फल होता है। पाए आपस में मिश्रित भी होते हैं, क्योंकि कई बार एक नक्षत्र का अंतिम चरण ना पढ़ करके पहला चरण पढ़ रहा होता है। ये बातें धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएंगी। अब आइए मैं आपको चांदी के पाए के कौन कौन से नक्षत्र होते हैं, या कौन कौन से नक्षत्र हों तो चांदी का पाया बनता है, कौन से नक्षत्र हों तो तांबे का पाया बनता है। ये मैं चारों जो पाया होते हैं, जो चारों पाए होते हैं, इनके मैं आपको नक्षत्र नोट करा देता हूँ। जैसे जब बच्चा जन्म लेता है तो आपने देखा है धीरे धीरे जब वो चलना सीखता है तो वो 4 पैरों से ही चलता है। 2 हाथ आगे रख लेता है, पाँव घुटने मोड़ करके वो चलता है। तो 4 पायों से ही हम चलना सीखते हैं। ऐसे ही हमारी जन्म शास्त्र में, जन्म कुंडली में भी 4 पाए होते हैं, और उनका अलग अलग महत्व होता है। आइए जानते हैं। नक्षत्र पाया विचार। चांदी का पाया यदि किसी का है तो कौन कौन से नक्षत्र हैं वो आप नोट करें। यदि जातक का जन्म आद्रा, पुनर्वसु, पुष्य, आश्लेषा, मघा, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा या अनुराधा नक्षत्रों में हुआ है, यानी जातक का जन्म इन नक्षत्रों में से किसी भी एक नक्षत्र में हो, तो जातक का चांदी का पाया होता है। ये आप नोट कर लेना। और चांदी का पाया शुभ और श्रेष्ठ माना जाता है। आगे बढ़ते हैं। तांबे का पाया। यदि जातक का जन्म ज्येष्ठा, मूल, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, स्वर्ण, धनिष्ठा, शतविषा, पूर्वा भाद्रपद या उत्तरा भाद्रपद नक्षत्रों में जन्म होता है तो जातक का तांबे का पाया माना जाता है। तांबे के पाए में जन्म श्रेष्ठ होता है। लोहे का पाया। यदि जातक का कृतिका, रोहिणी या मृगशिरा नक्षत्रों में जन्म होता है तो लोहे का पाया माना जाता है। लोहे का पाया अशुभ और हानिकारक यानी कि कमजोर साबित होता है। सोने का पाया है। यदि जातक का रेवती, अश्वनी या भरणी नक्षत्रों में जन्म होता है तो सोने का पाया होता है, और सोने के पाए में जन्म मध्यम फलकारक माना जाता है।
तो ये 4 पाए थे ज्योतिष शास्त्र में। आप जब कुंडली बनाएंगे या कुंडली देखना सीखेंगे तो इनका भी अपना महत्व होता है। आपका लगन कितना मजबूत है, आपकी राशि कैसी है, आपके ग्रह कितने मजबूत हैं, आपकी कौन सी महादशा चल रही है, कौन सी अंतर्दशा चल रही है, गोचर दृष्टि से ग्रहों का क्या हिसाब बनता है, ग्रहों की दृष्टि आपस में कैसी रहती है, ये केवल अभी हम अपने मुख्य जन्म लगन से ही सारी चीज़ें देख रहे हैं। उसी के साथ साथ आज के बाद आपको जो ज्योतिष सीख रहे हैं उन्हें पाया भी पता लग जाएगा। अब जैसे कुंडली किसी की भी बनी हो, उसका आप नक्षत्र देखिए, उसके जन्म नक्षत्र कौन सा है, उसके जन्म नक्षत्र से ही उसके पाए का अब आपको पता चल जाएगा। ठीक है। इसके बाद हमारी, जैसे मैंने एक बार बताया था, अनेकों प्रकार की कुंडलियाँ होती हैं। फिर धीरे धीरे उन कुंडलियों में बढ़ा जाएगा। लेकिन सामान्य जो ज्योतिष सीखना चाह रहे हैं उनके लिए अभी हम सामान्य चैप्टर की बात कर रहे हैं। और ये जो हमारी रविवार की कक्षा होती है, क्लास होती है, सबके लिए निःशुल्क होती है। और आप बहुत अच्छे से जितना भी सीखने का प्रयास करेंगे उतना ही और अच्छे से हम आपको सिखाने का प्रयास करते रहेंगे। आइए, समय हो चला आज की ध्यानमाला का। आज की ध्यानमाला में जुड़ते हैं भगवान भैरव जी से। ओम करकलित कपाला कुंडली दंडपाणी स्तरुण तिमिर नीलो व्याल यज्ञोपवीते क्रतु समय सपर्याद विघ्न विच्छेद हेतुर जयति बटुकनाथा सिद्धिदा साधकानां जयति बटुकनाथा सिद्धिदा साधकानां। ओम देव्य राज्य सेव्यमान पावनाग्रिपंकजं व्यालयज्ञसूत्रमिन्दुशेखरं कृपाकरं नारदादियोगवृन्दिवन्दितं दिगम्बरं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे भानुकोटिभास्वरं भवाब्दितारकं परं नीलकण्ठमीप्सितार्थदायकं त्रिलोचनं कालकालमम्बुजाक्षमक्षशूलमक्षरं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे शूलटङ्कपाशदण्डपाणिमादिकारणं श्यामकायमादिदेवमक्षरं निरामयं भीमविक्रमं प्रभुविचित्रताण्डवप्रियं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे भुक्तिमुक्तिदायकं प्रशस्तचारुविग्रहं भक्तवत्सलं स्तमस्तलोकलोकविग्रहं भूतसङ्गनायकं विशालकीर्तिदायकं काशीवासलोकपुण्यपापशोधकं विभुं नीतिमार्गकोविदं पुरातनं जगत्पतिं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे। कवच बना लें, ध्यान करें। भगवान भैरव का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए सामान्य हो जाएं, नेत्र खोलें। अब देखिए, ज्योतिष है, बहुत गंभीर सब्जेक्ट है, रहस्य से भरा हुआ है। और जिसे सही मायनों में अच्छी ज्योतिष करनी आ जाए तो ऐसी बात नहीं है। भविष्य में क्या होगा, भविष्य कैसा रहेगा, बहुत सारी चीज़ें वो व्यक्ति जान सकता है। लेकिन ये बहुत गूढ़ सब्जेक्ट है, बहुत मेहनत का भी सब्जेक्ट है और सागर में से मोती निकालने वाली बात है। कुछ कुछ रूल्स तो आपको बहुत कुछ पता लग गए होंगे। जो अभी नए छात्र जुड़े हैं या जो नए हमारे दर्शक जुड़े हैं वो हमारी ज्योतिष पाठशाला के संबंधित पुराने एपिसोड भी देख लें ताकि उनको कुछ समझ में आ जाए। प्लेलिस्ट में जाएं, आओ ज्योतिष सीखे के नाम से टाइटल मिलेगा, उसमें आप पुराने एपिसोड भी ज्योतिष की देख सकते हो। और बाकी तो हमारे हज़ारों एपिसोड हमने अपने इन समय में बनाए हैं, वो अलग अलग सब्जेक्ट पर हैं, उन्हें भी आप सुन समझ सकते हो। संस्थान से जितने भी साधक दीक्षित हैं
आप तैयार रहें, हम कोई कार्य आपको सौंपने वाले हैं, है ना। तो नवरात्र आ रहे हैं, भगवती की जैसी कृपा वैसा हम करेंगे, लेकिन जितने भी संस्थान से दीक्षित साधक हैं उन्हें हम कोई कार्य सौंपेंगे और आप वो कार्य ज़रूर करना। भगवती आपको बहुत अच्छा फल देंगी। इसके अलावा जो संस्थान से दीक्षित नहीं भी हैं वो भी यदि इस कार्य में संलग्न होना चाहते हैं तो 1-2 रोज़ में हम कुछ बताएंगे, उसे आप सुनना और नोट करना, वो कार्य आप भी करना। जैसे आज हमने नक्षत्र पाई की बात कही, तो कुंडली में जिन्हें पूर्ण कुंडली देखनी आती है तो वो बहुत जल्दी ही आपकी कुंडली देख करके आपके भविष्य का अंदाज़ा लगा लेते हैं। उसके कुछ सुगम उपाय भी होते हैं। अब जैसे लोपाद की बात हमने की कि लोपाद में किसी जातक का जन्म है तो क्या करना चाहिए। कुछ ऐसे दान होते हैं, ऐसे मंत्र होते हैं जो आपको बता दिए जाते हैं। इसीलिए कहा जाता है एक टाइम से अगर बच्चों की कुंडलियाँ बन जाएं तो उनके बहुत काम आती हैं। कम से कम उन कुंडलियों में जो कमी है वो एक समय रहते सुधारी जा सकती है। आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय माँ इंद्राक्षी। मैं गुरुजी से लगभग विगत 5 वर्षों से मानसिक रूप से जुड़ा हूँ। कोई ना कोई तो अच्छी तीक्ष्ण शक्ति है इनके अंदर, मंत्र शक्ति है, जिससे जो है कुछ ना कुछ तो अच्छा प्रभावित होता है, महसूस भी होता है। गुरुजी बिल्कुल साफ स्वच्छ भावना के हैं। जो कहते हैं उसको स्वयं से में अवतरित करने के लिए, उतरने के लिए कहते हैं। वो मंत्र के लिए कहते हैं, ढोल और आडंबर के लिए नहीं कहते हैं। बस मैं इसी वजह से मैं गुरुजी से प्रभावित हूँ कि आडंबर से मत दूर रहो, अपनी मंत्र शक्ति वो बता देते हैं। घर में साधना करो, घर की साधना से ही सब कुछ साधना है। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें। Yamuna